बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक प्रेमी भक्त बड़े भोले भाव से भगवान की भक्ति करता था। वह भक्त पानीपत में रहकर दरी बनाने का काम करता था और सदा कहता था, हथ कारवल दिल यारवल, जिसका अर्थ है कि सच्चे दिल से भगवान को याद करते रहो और हाथों से संसार के कार्य करते रहो तो भगवान सदा संग और सहाय रहेंगे। उसने श्री आनंदपुर और श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुन रखी थी, परंतु श्री दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था। एक बार वह बाजार में दरी बेचने गया तो एक सेठ ने उससे एक दरी खरीदी और उससे पूछा कि भाई, तुम दिन में कितना कमा लेते हो? उसने कहा कि मैं 3 रुपये प्रतिदिन कमा लेता हूँ, जिससे मेरा गुजारा हो जाता है। सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपये प्रतिदिन दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम करो। उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही कोई काम जानता हूँ। सेठ ने कहा कि खाना तो बना सकते हो? उसने कहा, हाँ, खाना बनाना तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह भक्त हरिचंद जी पानीपत में उस सेठ के पास नौकरी करने लगा। एक दिन उसने सेठ से कहा कि मैं वैसाखी पर श्री आनंदपुर अपने गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे रास्ता बता दो। सेठ ने उसके साथ अपना एक नौकर भेज दिया, जो उसे ग्वालियर की ट्रेन में बिठाकर चला गया। आगे भक्त को रास्ता तो मालूम था नहीं, चलते हुए एक तूड़ी से भरा ट्रक जाते देखा। उसने ड्राइवर को कहा कि भाई, मैं श्री आनंदपुर जाना चाहता हूँ। ट्रक वाले ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नज़दीक में उतार दूँगा। ट्रक वाले ने आगे एक चौराहे पर उतार दिया और कहा कि किसी से रास्ता पूछकर चले जाना। भक्त हरिचंद भगवान जी की याद में बैठे हुए इंतजार करने लगे। वह अंदाज से आगे चलने की तैयारी कर ही रहा था कि सामने से एक चीता आता हुआ दिखा। भक्त मन में कहने लगा कि भगवान आज मेरी पूरी परीक्षा ले रहे हैं, पर मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। यह सोच ही रहा था कि वह चीता कहीं झाड़ियों में गायब हो गया। अब उसे चीते की जगह एक लंबा सा आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखकर उसकी जान में जान आई और अपने श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया करने लगा। उस आदमी ने पूछा कि भाई, तुम कहाँ जाओगे? भगत ने कहा कि मैं श्री आनंदपुर जाना चाहता हूँ। उस लंबे आदमी ने कहा, ठीक है, तुम थके हुए हो, बिस्तर मुझे दे दो, मैं तुम्हें श्री आनंदपुर के नज़दीक छोड़ देता हूँ, वहाँ पर तुम पूछकर अंदर चले जाना। इस प्रकार भक्त हरिचंद दरबार में पहुँचा तो श्री आरती हो रही थी। भक्त हरिचंद ने बताया कि जब मैंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए तो पैरों तले जमीन खिसकने लगी, क्योंकि यह तो वही लंबा आदमी था जिसने मेरा बिस्तर उठाया और गेट के पास पहुंचाया। भगत ने दरबार में पहुंचकर बारंबार दंडवत प्रणाम किया और रोकर अपने अपराध की क्षमा मांगी कि मैंने सेवा करने की बजाय आपसे सेवा करवाई। सत्य है, जो भी सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं, भगवान
उनकी संभाल ऐसे ही करते हैं जैसे माता अपने बालक की देखभाल और संभाल करती है। श्री रामायण में एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम वनवास की अवधि में सीता हरण के उपरांत एकांत में थे, तब श्री नारद जी उनके निकट पहुँचे और उनसे राम भक्ति व राम नाम में दृढ़ता का वर मांगा। श्री भगवान ने हर्षित होकर श्री नारद जी को वरदान दिया और श्री वचन उच्चारण किए। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, उनकी मैं सदा वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु अर्थात पुत्र के समान है। अतः मैं अपने सेवक के हृदय में अहंकार आदि किसी प्रकार का विकार पनपने नहीं देता तथा उनकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। इसी प्रकार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी महाराज ने भी अपने प्रिय भोले भक्त को अपने श्री चरणों तक पहुँचने में उनका मार्गदर्शन भी किया और उसका कष्ट प्रसन्नता से अपने ऊपर ले लिया। यह सब प्रेमियों के सच्चे प्रेम की महिमा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।